बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, द सम फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी की वैल्यू हमारे पास दी गई है। इसको आसान अल्फाज में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने क्या करना है, ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हमने सी डी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों की वैल्यूज जब हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, हमने क्या करना है, फिर ए बी और सी डी को आपस में क्या करना है, सम करवाना है, जमा करवाना है। हमने किसकी हेल्प लेनी है, हमारे पास जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी, 4 वैल्यूज दी गई है, इन चारों वैल्यूज की मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को फाइंड आउट करेंगे। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ए बी वेक्टर। अब हमारे पास ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है, इस बात को समझते हैं। यहां पर हमने एक फार्मूला सीखा था, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला था। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आप कहेंगे कि ओ बी और ओ ए हमारे पास कहां से आता है, यहां इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि ये जो हिस्सा है हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0,0 होती है। हम कहते हैं कि हमारे पास यहां पर 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट यहां पर है, इसको हम क्या कहेंगे, ए। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहां पर है, इसको हम क्या कहेंगे, बी का पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर चंद पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेते हैं। देखते हैं ये क्या फॉर्म बनाता है। हम कहते हैं कि ए को ओ के साथ मिला लिया जाए। हमने ए को ओ के साथ मिला लिया। ठीक है, अब इस ओ और ए को जब हमने मिलाया, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ओ ए। ठीक है, ये हमने कहा। अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं। हमने मिला लिया, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, ओ बी वेक्टर हमने कहा। अब क्या करते हैं, तीसरे लाइन को यहां पर हम मिला लेते हैं। ये हमने तीसरे लाइन को मिला लिया, यहां पर इसको क्या कहेंगे, ओ बी वेक्टर कहेंगे। ये बातें आपको समझ आ गई। इस लाइन को हमने ओ ए का नाम दिया, इस लाइन को हमने ओ बी, और थर्ड को हमने ओ बी, सॉरी यहां पर ये क्या है, ए बी है। इसकी ये क्लियरिफिकेशन कर ले, इसको आप मिटाकर वापस इसको सही कर ले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से मिलकर एक फार्मूला बनाएंगे। जैसे कि हम यहां पर लिखेंगे कि हमारे पास ओ ए, यहां पर मैं लिखूंगा ओ ए वेक्टर एड होगा ए बी वेक्टर के साथ। इन दोनों लाइंस को जब आपस में हम जमा करेंगे, वो किसके बराबर होगा, वो इस तीसरे लाइन के बराबर होगा। तीसरा लाइन हमारे पास बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। कहता है इन दोनों लाइंस को जब आपस में जमा करवाएंगे तो ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे समझिए, मैं ए बी को हमने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, इसको यहीं रहने देते हैं। यहां पर क्या है, ओ बी है, ये ओ ए यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास जो फार्मूला है वो यहां से निकल कर आया। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है हमारे पास 0,7। ठीक है, बीच में कौन सा साइन है, नेगेटिव। अब ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है, -1,5। ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमारे पास इनको सॉल्व करेंगे। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, पहली वैल्यू हमारे पास पहले के साथ आएगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास दूसरे के साथ। 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, कॉमा 7 माइनस हो रहा है 5 के साथ, ये हमने लिखा। हमारे पास क्या आएगा, यहां पर हम लिखेंगे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 में 1 ऐड करवा ले, 1 आ जाएगा, कॉमा 7 में से 5 गए, हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको प्रॉपर वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास क्या आएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर 1 है, 1 के साथ हम क्या लिखते हैं, ये हम आई यूनिट लिखेंगे, फिर +2j यूनिट। ये 1 इस वजह से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, इस वजह से ये 1 हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट आई लिख रहे हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अब ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास ए बी का आंसर आया। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करवा लेता हूं क्योंकि आगे हमने इसे इस्तेमाल करना है। अब हम सेकंड वैल्यू किसको फाइंड करेंगे, हमने सी और डी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सेम यही फार्मूला फिर से सी और डी पर भी अप्लाई होगा। जैसे कि यहां पर मैं लिखूंगा सी डी
इज इक्वल टू, अब सी डी हमारे पास किसके बराबर आएगा, यहां पर इसको सीख लेते हैं। सेम यही काम, यही डायग्राम, ए के बजाय यहां पर आप सी लिख ले, यहां पर आप क्या लिखेंगे, डी लिख लेंगे। इस डायग्राम पर वापस सीख लेते हैं। हमारे पास इस डायग्राम में फिर से हम कहेंगे दो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट को हम सी का नाम देंगे, इसको हमने डी का नाम दिया। फिर से इनको आपस में मिला लेते हैं। सी और ओ को हमने जब आपस में, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं ठीक करवा लेता हूं, हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। सी और ओ को हमने आपस में यहां पर मिला लिया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ओ सी। इस लाइन को हमने ये नाम दिया। अब सी और डी को आपस में ज्वाइन करवा लेते हैं लाइन की मदद से, हमने ज्वाइन करवा लिया। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सी डी कहेंगे। अब डी और ओ को आपस में मिला लेते हैं, हमारे पास ये किस फॉर्म में बन रहा है, ये हमने इसको इस फॉर्म में मिला लिया। इस लाइन को क्या कहेंगे, ओ डी वेक्टर, ठीक है। अब फिर से वही, इन दोनों लाइंस को आपस में जमा करेंगे तो ये इस लाइन के बराबर आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ सी वेक्टर को जमा करवाएंगे सी डी। इन दोनों लाइंस को हमने जब जमा करवाए, ये किसके बराबर हैं, हमारे पास ओ डी के बराबर है। हमने क्वेश्चन में यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, सी डी। तो यहाँ पर हम सी डी को रहने दे लेते हैं। हमारे पास दूसरी तरफ क्या है, ओ डी है, ठीक है। ये ओ सी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव ओ सी। तो ये हमारे पास क्या है, सी डी का फार्मूला है। यहाँ पर लिख लेते हैं, सी डी किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है वेक्टर, बीच में कौन सा साइन है, माइनस ओ सी, ठीक है। अब दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, सी डी वेक्टर इज इक्वल टू, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही, इसको लिख लेते हैं, -11,9 है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2, क्या है, 5 है, ये वैल्यू से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी डी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर सीखें, मैं क्या लिखूंगा, -11, हमारे पास माइनस हो रहा है 3/2 के साथ, पहली वैल्यू पहली के साथ, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ, कॉमा लगाएंगे। 9 माइनस हो रहा है 5, 9 माइनस 5, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब ये जो वैल्यू है इसको यहां पर सॉल्व करते जाएंगे, या फिर ऐसा करते हैं, रफ वर्क में इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको यहां पर डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास क्या कहता है, -11 -3/2, ये वैल्यू है। हमने सीखा था जहां पर मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता वहां हम समझते हैं 1 है, 1 लगा दिया। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। 1 का टेबल कहां तक पढ़े, 2 आ जाए, 2 तक, अंदर क्या है, -11 ऊपर पहले से मौजूद है, माइनस का साइन लगा। 2 का टेबल कहां तक पढ़े कि 2 आ जाए, 1 तक, पहले से ऊपर 3 मौजूद है। अब 2 मल्टीप्लाई प्लस माइनस, -2 मल्टीप्लाई बाय 11 22, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 2, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 22 में 3 ऐड करवा ले तो 25/2। इस वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, वो लिख लेते हैं, सी डी इज इक्वल टू, यहां पर क्या आया, -25/2, 9 में से 5 गए 4, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको हाईलाइट करवा लेते हैं, यहां पर दोनों वैल्यूज ए बी और सी डी, दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, ये हमने अंडरलाइन करवा ली। अब क्या होगा, हमने कहा था क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। अब ए बी और सी डी को आपस में क्या करवाना है, सम करवाना है। ए बी वेक्टर सम है, जमा होगा किसके साथ, सी डी। हमारे पास ए बी की भी वैल्यू मौजूद है प्लस सी डी की भी। ए बी की जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, आई यूनिट प्लस 2j, इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे, ये हमने लिखा। इस वैल्यू को भी सेम एज इट इज इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, सी डी इज इक्वल टू -25/2 आई, फिर पॉजिटिव साइन आएगा 4j, ये हमारे पास आया। तो अब हमने यहां पर सबसे पहले ए बी की वैल्यू यहां पर लिख ली। अब इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है। कौन सी वैल्यू है, सेकंड, हमारे पास -25/2, साथ में क्या है, आई यूनिट प्लस 4j यूनिट, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है।
तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आई वाली वैल्यू को एक साथ रखेंगे, जे वाली वैल्यू को दूसरी तरफ लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म बना रहा है, ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज आएगी, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आई लिख लेते हैं, आई यूनिट, फिर इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर सॉरी ये पॉजिटिव तो रहेगा, यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे, ठीक है। इस वजह प्लस माइनस माइनस है, क्या है, -25/2, साथ में क्या है, आई यूनिट, ठीक है। अब जो जे वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ आपस में ऐड करवा लेंगे, 2j यूनिट प्लस 4j यूनिट, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। हमने सीखा था मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। इसको आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास 1 और 2 का एलसीएम 2 आया, 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, 2 तक। यहाँ पर आई यूनिट पहले से मौजूद है, माइनस 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, 25 हमारे पास आई यूनिट पहले से मौजूद है, ठीक है, प्लस 2 और 4 कितने हुए, 6, साथ में जे यूनिट। इसको आगे लेकर चलेंगे, हमारे पास 2 आई के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आई यूनिट, माइनस प्लस माइनस 25 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 25 ही आएगा, प्लस 6j, नीचे क्या है, 2 है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, ए बी हमारे पास वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू 25 में से 2i माइनस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, -23i यूनिट, नीचे क्या है 2 प्लस 6j। ये हमारे पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, जब सॉल्व नहीं होगा तो हमारे पास यही इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन में जो हमसे बातें पूछी गई थी यहाँ पर हमने वो तमाम सॉल्व करके दे दी। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।